समुद्र में एक जहाज में काफी लोग सवार थे और उसमें एक संत भी सवार थे। अचानक जहाज चालक ने सूचना दी कि तेज हवा चल रही है, समुद्र की लहरें तेज हो रही है, खतरा बढ़ रहा है, कुछ भी हो सकता है। और वो पानी का जहाज हिलने डुलने लगा। लहरों की ताकत के आगे जहाज टिक ना सका, वो पूरा इधर से उधर होने लगा, डामाडोल होने लगा। सारे लोग घबरा गए कि अब किनारा बहुत दूर नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि किनारा पहुंचने से पहले ये जीवन मृत्यु के किनारे पहुंच जाएगा। 50 लोग थे, सभी घबराने लगे, डर गए। स्वाभाविक है, मृत्यु सामने हो तो भय तो किसको नहीं होगा। जो निर्भय हो गया, समझना वो वही हो सकता है जिसने शरीर भाव से स्वयं को अलग कर लिया। पर जब तक शरीर को ही मैं मानकर हम जी रहे हैं, मृत्यु से भय तो होगी ही। सभी लोग घबरा गए, डरने लगे, एक दूसरे की तरफ देख करके चर्चा करने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी नजर पड़ी एक संत पर। देखा कि इस जहाज में तो एक संत भी। तो लोगों ने कहा कि आप देख रहे हैं कितनी स्थिति खराब हो गई, अब जहाज डूबा तब थोड़ी ही देर में डूब सकता है, इतना तेज आंधियां चल रही है। कम से कम आप भगवान से थोड़ी प्रार्थना तो करिए। हम भी करेंगे पर आप तो करिए, क्योंकि संत तो भगवान के निकट होते हैं, परिचित होते हैं, उनसे भगवान के साथ उठना बैठना होता है। आप अगर प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है भगवान जल्दी सुन लेंगे, और हम लोग प्रार्थना करेंगे तो भगवान जल्दी क्यों सुनेंगे। हमारी तो कोई पहचान भी नहीं है भगवान से। आप लोग भी देखते होंगे, विधायक, सांसद या मंत्री से अगर किसी की थोड़ी पहचान हो तो आप कहते हैं भैया आपकी तो बड़ी पहचान है, थोड़ा हमारी भी बात करवा दो, काम करवा दो, हमारी तो कौन ही सुनेगा। वोट के समय तो सब सुन लेते हैं, पर अगर कोई समस्या हो तो कोई नहीं सुनता। तो आप ऐसे आदमी को खोजते हैं जिसकी पहुंच सांसद तक हो, जो सांसद से बात कर लेता हो। तो आप उसके पास जाते हैं कि थोड़ा हमारा काम करवा दीजिए, थोड़ा हमारी समस्या का समाधान करवा दीजिए। उन लोगों ने संत से भी यही कहा कि स्थिति विकराल रूप धारण कर रही है, नाव डूब सकती है, जहाज डूब सकता है, हम लोग के प्राण छूट सकते हैं, घर है, द्वार है, परिवार है, रिश्ते नाते हैं, सब छूट जाएगा। हम मरना नहीं चाहते। सच तो यह है कि कोई मरना नहीं चाहता, पर मृत्यु होती है। जो चीज हम कभी नहीं चाहते हैं वो सत्य है, वो होती ही होती है, कोई रोक नहीं सकता। संत ने कुछ नहीं बोला, कहा मुझे मतलब नहीं। कहा तुम्हें डर नहीं लगता? लोगों ने कहा आपको भय नहीं लगता? कहा मुझे नहीं लगता। लोग सोचे तो बड़ा गजब आदमी, सच ही तो है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, क्यों डरेगा? न परिवार है, न बच्चे हैं, न घर, न संसार, ये आदमी डरेगा क्यों? हमें ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। और वो सब आंख बंद कर लिए, हाथ जुड़ गए सबके, और कोई गणेश जी को याद करने लगा, कोई हनुमान जी की स्तुति करने लगा, कोई राम जी को स्मरण करने लगा, कोई कृष्ण की पूजा में लग गया, कोई शिव जी को याद करने लगा, कोई माता रानी को पूजने लगा, कोई महादेव जी को। इस तरह से धीरे धीरे सभी लोग पूजा में लग गए। संत ने देखा कि सबकी आंखें बंद है। कभी कभी कोई आंख खोल के भी देख लेता है कि लहर शांत हुई कि नहीं। संत ने कहा तुम्हारी पूजा मैं समझ रहा हूं, ये पूजा सिर्फ भय से पैदा हुई है। अब तक तुम हंसी मजाक कर रहे थे, जब जहाज डूबने का कोई खतरा नहीं था तो तुम लोग पार्टी कर रहे थे।
डांस कर रहे थे, नाच गा रहे थे, फिल्मी गीत बजा रहे थे, लेकिन जैसे ही मृत्यु सामने खड़ी हुई तो तुम्हें भगवान याद आने लगे, भजन याद आने लगे। संत ने मन ही मन ये ख्याल किया कि ये धार्मिक लोग हैं, ये धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले लोग हैं, लेकिन वे लोग तो मस्ती में हैं। और मस्ती क्या होगी? डर है, भय है, और भय से आंखें बंद है कि किसी तरह किनारा लग जाए। हे प्रभु कृपा करना, हे प्रभु दया करना, हे प्रभु बचा लो। सब लोग प्रार्थना में लगते गए। धीरे 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 समय बीता। संत ने देखा किनारा आ गया है। संत ने आवाज दिया, खोल लो अपनी अपनी आंखें, किनारे आ गए हो, अब प्रार्थना पूरी हो गई तुम्हारी। इतना सुनना था कि सारे लोग प्रार्थना बीच में ही छोड़कर अपना झोला उठाए और छलांग लगा के जमीन पर चले गए। संत ने कहा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ प्रार्थना नहीं किया। कहा क्यों? कहा मैं जानता था कि तुम्हारी प्रार्थना सिर्फ भय से है, तुम्हारी प्रार्थना इसलिए है कि तुम डूब न जाओ। और जैसे ही तुम्हें यह सूचना मिल गई कि नाव किनारे लग गई है, तुमने प्रार्थना बीच में ही छोड़ दिया, पूरा भी नहीं करने को सोचा कि चलो प्रार्थना की 2 पंक्ति बची है और गा ले, कि मंत्र के और कुछ शब्द बचे हैं और गुनगुना ले। तुमने बीच में ही छोड़ दिया। अब भगवान से कोई लेना देना नहीं। जब तक तुम बीच में थे, जब तक लहरों के बीच में थे, जब तक मृत्यु का खतरा बना हुआ था, तो तुम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तो कोई कह रहा था भगवान किनारे लगा दो, बढ़िया शुद्ध देसी घी का 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। किसी ने कहा प्रभु किनारे लगा दो, मैं 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। किसी ने कहा भगवान किनारे कर दो, मैं 11 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। किसी ने कहा भगवान मुझे किनारे लगा दो, मैं सारे बाल दाढ़ी आपके मंदिर में जाके मुंडन करवा आऊंगा। किसी ने कहा भगवान किनारे कर दो, मैं 11 ब्राह्मण को भोज कराऊंगा। किसी ने कहा भगवान किनारे कर दो, आपके मंदिर में आकर के 1100 रुपया चंदा देके जाऊंगा। लेकिन किनारे लगते ही किसी को ना लड्डू का ख्याल है, न चंदा का ख्याल है, न मंदिर में पूजा का ख्याल है। ये तो अलग ही तमाशा है। और तुम भगवान को घूस देने की बात कर रहे थे। तुम जो अपने जीवन में करते हो वही तुम भगवान के लिए सोच रहे हो। कदम कदम पर तुम घूस ले रहे हो, दे रहे हो। संत ने कहा तुम्हारे जीवन में घूस है, घूस के बिना तुम कोई काम करते नहीं हो। और अब तुमने यही सोचा कि शायद भगवान देसी घी के लड्डू के लोभ में हमें पार कर दे, कि शायद भगवान 1100 रुपये के लोभ में हमें पार कर दे। तुमने यही तो किया। और क्या किया? भगवान से प्रीत नहीं है तुम्हारा, भगवान से कोई भक्ति नहीं है तुम्हारा, भगवान से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अगर भगवान से सच में कोई लेना देना होता तो तुम जब सुखी थे तब भी भगवान को ही स्मरण करते, उनका ही नाम लेते। लेकिन जब तुम ठीक थे तो फिल्मी गीत गा रहे थे, डांस कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, मांसाहार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मृत्यु सामने दिखी तो भगवान याद आ गए। आज भी लोग करते हैं ना, कहीं आप जा रहे होते, शहर में जा रहे हैं, बढ़िया गाने गाते हुए, फिल्मी गान गीत, अब जो जैसा जिनको याद आया, कोई भोजपुरी गीत गा लिया, कोई हिंदी गीत गा लिया। लेकिन जैसे ही शहर पार किए, कहीं सुनसान गली में पहुंच गए, अब चारों तरफ देखा अंधेरा है, सुनसान है, भय मन में हुआ। अब सारे फिल्मी गाने भूल गए। अब याद आ गया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान चालीसा का पाठ अब कहाँ करते हैं? जहां भूत से डर लगता है, जहां आपको भय लगता है, जहां आप सुनसान में होते हैं। लेकिन जब सही जगह में होते हैं वहां तो आप फिल्मी गीत सुनते हैं। संत ने कहा तुम्हारी भक्ति भी तो भय से ही पैदा हो गई है। तुम्हारी प्रार्थनाओं में प्रेम नहीं है, भय समाया हुआ है। तुम्हारे धर्म में
प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे पूजा में, तुम्हारी भक्ति में स्वार्थ है, भय है। भय से तुम भक्ति कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी पूजा में सहयोगी न बना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ना हुआ, क्योंकि स्वार्थ में की गई पूजा का कोई फल नहीं मिलता। संजोग है तुम डूबे नहीं, संजोग है कि नाव किनारे लग गई, वरना ये तुम्हारी प्रार्थनाओं से कोई किनारे नहीं लगा है कि तुमने प्रार्थना की और भगवान ने किनारे कर दिया। प्रार्थनाओं से कुछ नहीं होता। एक ने मुझे फोन किया कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं भगवान शिव को हम मानते हैं, लेकिन शिवजी हमें बचाने क्यों नहीं आते, हम इतने दुखी हैं। मैंने कहा शिवजी हर जीव के अंदर है, बाहर नहीं है। कहा ऐसा कैसे हो सकता है, कृष्ण जी तो द्रौपदी को बचाने आ गए थे, हम भी तो दुखी हैं, हमारे जीवन में भी तो दुख है। प्रहलाद को बचाने नरसिंह भगवान आ गए थे। मैंने कहा अब ये तो नहीं पता वो आए थे कि नहीं आए थे, अब कहानियां गढ़ दी गई, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब भगत सिंह को फांसी हो रही थी तो भगवान नहीं आए। मैं इतना जानता हूं कि चंद्रशेखर आजाद को जब अंग्रेजों ने घेर लिया था तब भगवान नहीं आए थे। जब मैं इतना जानता हूं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब घिर गई थी तो भगवान नहीं आए थे। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे जब दीवार में चुनवाए जा रहे थे तब भगवान दीवार फोड़कर नहीं आए थे। तो मैं कैसे मान लूं को प्रहलाद के लिए वो खंबा फोड़कर आ गए होंगे। इसलिए आप ये मत सोचिए कि भगवान आकर के आपका कष्ट हर लेंगे, कि आपके जीवन में दुख है तो भगवान आ जाएंगे। उसने ये भी कहा कि हमारे जीवन में भगवान ने इतना दुख दिया ही क्यों है। मैंने कहा सबसे पहली बात तो भगवान का रूप क्या है, अर्थात उनकी पहचान क्या है। तो दयालु है, करुणावान है। तो मैंने कहा जो दयालु हैं वो किसी को दुख देंगे क्या, जो कृपालु हैं वो किसी को पीड़ा देने के बारे में सोचेंगे नहीं सोचेंगे। अगर भगवान ने आपको दुख दिया है इसका मतलब वो भगवान तो नहीं हो सकते, हाँ शैतान जरूर हो सकते हैं, क्योंकि दुख देने का काम शैतानों का है। फिर भगवान को दोष क्यों दे रहे हो। भगवान तो सदा चाहते हैं हर आदमी सुखी रहे, हर आदमी के जीवन में शांति बनी रहे। लेकिन सच तो यह है कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। राम जी ने कहा कि कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता है, अपने ही किए गए कर्मों का फल हम पाते हैं। तो उन्होंने कहा इस जीवन में तो हमने कुछ कर्म किया ही नहीं गलत। मैंने कहा शरीर आपका नया है, शरीर तो वस्त्र की भांति है, पर आप नए नहीं हैं इस धरा पर। न जाने कितने जन्मों से आप आ रहे हैं, कितने बार आप शरीर बदल रहे हैं, और कितने शरीर में क्या क्या कर्म हुए हैं। अगर वे कर्म न मिटे होंगे तो वो आज आप पा रहे हैं। ये तो भूमिका है कर्म की। और यहां भी अगर आपने सत्कर्म नहीं किए तो पूर्व के जो फल हैं वो आज आपको मिलेंगे। और अगर आपने पूर्व में अच्छा किया है वो आपको आज मिलता है, बुरा किया है वो भी मिलता है, और जो आज किया है वो भी मिलता है। तो कुछ लोग ने ये भी कहा कि ठीक है अगर हमने पूर्व में कुछ कर्म किया तो वो पूर्व में ही क्यों खत्म नहीं हो गया, आज क्यों मिल रहा है। या फिर आज जो हम कर्म करेंगे तो क्या इसी जन्म में उसका फल नहीं मिल जाएगा, आगे तक क्यों ले जाएंगे। हमने कहा कि जैसे कोई चोरी करता पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया, तो पुलिस क्या करता है, डंडे मारते हुए थाने ले जाता है, मारता है ना, पिटाई करता है ना। लेकिन थाने के बाद जब वो कोर्ट जाता है तो अब उस पर सजा सुनाई जाती है। पुलिस ने जो मारा वो बोनस है, उसकी कोई गिनती नहीं है, वो तो ऐसे ही मार दिया। अब असली सजा कोर्ट में साबित होनी है, वहां मिलनी है। इसी तरह से इस जन्म में जो दुख आप पा रहे हैं समझना वो पुलिस का डंडा है। असली तो अब कर्म का फैसला आएगा जो आगे भी भुगतना है। इसलिए सद्गुरु संत कहते हैं कि प्रार्थनाओं में तुम्हारा प्रेम नहीं है, तुम्हारे ध्यान में पूजा में समर्पण नहीं है, स्वार्थ है।
और इसलिए भगवान को दोष देते हैं कि हमारे दुख का कारण भगवान है, ये घर परिवार में कष्ट है इसका कारण भगवान है। वस्तुतः हमारे गलत कर्म, हमारा मन, हमारा कपट से भरा हुआ मन है हमारे दोषों का कारण है, हमारे दर्द का कारण है, हमारे समस्याओं का कारण है, कोई दूसरा नहीं है। और जब किसी ने हमें कह दिया कि तुम थोड़ा सा नाम जप कर लो, हम करने लग जाते हैं। किसी ने कह दिया थोड़ा सा मंत्र जाप कर लो, हम करने लग जाते हैं। अब क्यों करते हैं? उसने कह दिया कि जितने तुमने पाप किए होंगे सब मिट जाएंगे एक नाम जपने से। लेकिन ऐसा नहीं है। राम जी कहते हैं पाप का फल तब मिटता है जब पाप कर्म छूट जाता है। राम को वही प्राप्त कर सकता है, भगवान को भी वही प्राप्त कर सकता है जो निर्मल मन का हो गया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी ने ये नहीं कहा कि जो 1 लाख बार मेरा नाम लेगा वही मुझे पावा। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो रोज मेरा मंदिर आएगा वो मुझे पाएगा, नहीं कहा। उन्होंने कहा जो मन निर्मल कर लेगा, जिसके मन में कपट नहीं होगा वो मुझे पालेगा। तो संत ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थनाओं में समर्पण नहीं है, कपट है, स्वार्थ है, छल है, और तुम दिन रात छल पूर्वक सारे काम करते हो। भक्ति में भी कामना है, प्रार्थनाओं में भी स्वार्थ है, कामना है, प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है। आप देखिए लोहा लक्कड़ के दुकान में आपको भीड़ मिल जाएगी, सब्जी मार्केट में भीड़ मिल जाएगी, मछली मार्केट में भीड़ मिल जाएगी, लेकिन हीरा के दुकान पर भीड़ मिलेगी क्या? सोना के दुकान पर कोई कोई पहुंचता है। सबके सामर्थ्य की बात नहीं है। जहां यथार्थ बातें बताई जाए, जहां जीवन को सजाने और जगाने की बात बताई जाए, वहां सबके बस की बात नहीं है कि शांति से बैठ लेंगे। आज आदमी रेडीमेड चाहता है, सस्ता चाहता है कि हमको कुछ ना करना पड़े, गुरुजी वहीं से फूंक दें, मंत्र पढ़ के दे दें, तेल पढ़ के दे दें, जल पढ़ के दे दें। आज जल भी पढ़ने वाले लोग हैं धरती पर। किताब तो ठीक से पढ़ नहीं पाते, वो जल पढ़ने में लगे, तेल पढ़ने में लगे, और उससे ठीक भी होता है आदमी। और ठीक क्या होता है? संयोग होता है, हर चीज का संयोग होता है, और संयोग को वो ऐसा प्रयोग मान लेता है कि मेरे कहने से, मेरे मंत्र से ठीक हुआ। ऐसा नहीं है। आपके जीवन में अगर कोई दुख है वो आपके तप से, आपके श्रम से ठीक होगा, कोई गुरु ठीक नहीं कर सकता। अगर कोई गुरु कहते हैं कि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट ठीक हो जाएंगे, तो समझ जाना वो गुरु पक्का नहीं है। जो पक्का गुरु होंगे वो यही कहेंगे कि तू ध्यान कर, साधना कर, तपस्या कर, मन को निर्मल कर, दुख अपने आप मिट जाएंगे। बिना ध्यान के, बिना तप के, बिना सदचिंतन के, सत्संग के जीवन का दुख नहीं मिटेगा। सिर्फ आशीर्वाद से नहीं मिटता। किसी को प्यास लगी है, पानी देना पड़ेगा। आशीर्वाद दे दे कि जाओ तुम्हारी प्यास मिट जाएगी, मिटेगी क्या? नहीं मिटेगी। किसी को भूख लगी है और कितना बड़े गुरु के पास आप चले जाएं, गुरु ने आशीर्वाद दे दे, जाओ तेरा पेट खीर से भर जाएगा, भरेगा? खीर हो या सूखी रोटी हो, खाना पड़ेगा। इसलिए सत्संग में ये सोच कर आइए कि ये सत्संग मनोरंजन का जगह नहीं है, ये सत्संग आत्मरंजन की जगह है, जहां आपके जीवन की वास्तविकता से परिचय होना होता है, जहां आप जीवन के रहस्य को जानते हैं कि ऐसी कौन सी भक्ति हम करें जिससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। ये आडंबर वाली भक्ति से तो कुछ भी नहीं होगा, और बंधन बनते चले जाएंगे और जाल बनते चले जाएंगे, जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। और आप तो देख रहे हैं, अगर बाहर की पूजा से कुछ होता तो आप लोग तो साक्षात गंगा के किनारे में हैं, सब लोग को तुरंत मुक्ति मिल जाती। गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है, ऐसा मानते हैं लोग। लेकिन ऐसा होता तो गंगा के आप किनारे हैं, गंगा में जितने जीव हैं सब तुरंत मुक्त हो जाते।
मुक्ति गंगा में रहने से या गंगा के किनारे बैठने से नहीं मिलती। मुक्ति मिलती है मन के विकारों को मिटाने से, मुक्ति मिलती है जीवन के दोषों को मिटाने से, मुक्ति मिलती है मन को निर्मल करने से। अगर आपने मन को निर्मल किया है वही मुक्ति की अवस्था है। कोई जरूरी नहीं कि आप केदारनाथ में जाके बैठे तो मुक्ति मिलेगी। हाँ, ये बात है कि वो जगह अच्छी है, पवित्र है, साधना के लायक है। शायद वहां आपको वातावरण भी ऐसा मिल जाए कि आप ध्यान कर सकें, लेकिन सिर्फ जगह अच्छी होने से मुक्ति नहीं मिलेगी। आपकी तैयारी भी होनी चाहिए, आपका मन भी वैसा होना चाहिए, आपके जीवन में भी वो प्यास होनी चाहिए कि हमें मुक्ति के मार्ग तक जाना है। तो मैंने कहा कि सत्संग में आप हैं तो सत्संग को साधारण मत समझिए। भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को अकेले सुना दिया। वो नहीं देखे कि कौन है नहीं है, कितनी भीड़ है। श्रोता एक ही हो लेकिन वो अर्जुन जैसा हो, सुनने वाला हो। बहुत भीड़ लगा दी और सब आपस में ही वार्तालाप कर रहे हैं तो समझना वो सत्संग में व्यवधान आप कर रहे हैं। और संतों ने कहा है कि जैसे पहले के राक्षस होते थे तो यज्ञ विध्वंस कर देते थे, सत्संग में विध्वंस पैदा करते थे। अगर आज आपके द्वारा ये भूल हो गई तो आपको वही पाप लगेगा जो राक्षसों को लगता था। इसलिए कभी भी सत्संग में जाइए, शांति से जिज्ञासा से बैठिए कि हमें 10 मिनट ही अगर समय है 10 मिनट ही बैठेंगे, जबरदस्ती मत बैठिए। अगर आपके पास पर्याप्त समय है, श्रद्धा है, आप 2 घंटे बैठिए। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं हमें 10 मिनट बैठना है, शांति से बैठिए, साधक की भांति बैठिए। अपनी दृष्टि वक्ता की तरफ रखिए, चेतना एकाग्र रखिए, मन शांत रखिए और उन बातों को हृदयंगम करिए, उतारिए। और जब लगे कि हमें जाना है, शांति से चुपचाप उठ के निकल जाइए। आपके जाने और आने से किसी को व्यवधान ना हो, तब समझना आपने सत्संग में सहयोग दिया। इसलिए मैंने कहा कि संत बड़े ही बारीकी से उन लोगों को एक एक सवाल किया कि तुम स्वार्थ में प्रार्थना कर लिए, तुमने स्वार्थ में भगवान को घूस देने का वचन दे दिया और अब जब जहाज किनारे लग गया तो तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक गई। तुमने जो लड्डू के वादे किए थे लड्डू भूल गए। अब तुम सब सोच रहे हो कि अब क्या चढ़ाना, अब तो किनारे लग गए। जैसे कई बार कोई आदमी कहीं फंस गया विषम परिस्थिति में तो भगवान से बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करता है कि प्रभु मुझे बचा लो। अगर तुमने बचा लिया तो मैं मंदिर बनवा दूंगा, तो प्रसाद बंटवा दूंगा, भंडारा करवा दूंगा। एक आदमी पेड़ पर किसी तरह चढ़ गया। अब ऊपर चढ़ तो गया जैसे तैसे, लेकिन ऊपर से जब नीचे देखा तो उसके तो हड्डी कांपने लगी। अब उतरेंगे कैसे, जैसे तैसे तो चढ़ गए। अब ऊपर से नीचे देखते ही घबराहट हो गई। अब वो सोचता है, हे प्रभु एक बार मेरे ऊपर कृपा कर दो, अगर मैं नीचे उतर गया 1 लाख रुपया अभी मंदिर में जाके दान करूंगा। अब आदमी को क्या लगता है कि मैंने भगवान से प्रार्थना की और थोड़ा हिम्मत किया कि अगर भगवान को मैंने 1 लाख का वचन दिया है तो हो सकता है मुझे कुछ नहीं होगा, मैं उतर जाऊंगा। तो धीरे धीरे प्रयास किया, हिम्मत आई क्योंकि लगा भगवान बचा लेंगे। अपना ही आत्मविश्वास जगा भगवान के नाम पर, भगवान तो क्या ही बचाएंगे। तो फिर धीरे धीरे वो नीचे आया। बहुत हद तक नीचे जब आ गया तब देखता है कि अब तो लगता है काफी नीचे आ गए हैं। 1 लाख रुपया कुछ हम ज्यादा बोल गए हैं, अभी थोड़ा सा है नहीं पैसा, इतना हम दे नहीं पाएंगे। और वैसे भी भगवान को 1 लाख रुपए की क्या जरूरत है, उनको तो बहुत लोग चढ़ाता होगा। हम बोल गए उत्साह में, इतना नहीं हो पाएगा, भगवान क्षमा करना। 51,000 तो बिल्कुल चढ़ा देंगे अगर हम सही सलामत उतर गए तो। देखिए आधा उतरा नहीं कि भगवान से डिस्कस चलने लगा, बिजनेस बुद्धि, व्यापार वाली बुद्धि वहां भी चल रही है। उसके बाद संकल्प लिया कि भगवान क्षमा करना, 1 लाख तो नहीं,
आपको वैसे भी जरूरत नहीं है, क्या करोगे, हम गरीब आदमी। अगर हम सही सलामत उतर गए, पक्का बोल रहा हूं 51,000 दे दूंगा। उधर से कोई भगवान नहीं है जो बोले कि तुमने झूठ बोला, नहीं हम नहीं उतारेंगे। मन ही मन उत्तर भी बना लिया कि चलो भगवान ने मानो स्वीकार कर लिया। अब फिर प्रयास किया, धीरे धीरे हिम्मत से उतरने लगा। अब लगभग 25% बचा। अब देखता है कि अब तो हम बहुत निकट आ गए हैं। कहा 51,000 कोई ज्यादा नहीं हो गया, इतना भी हम दे पाएंगे क्या? और भगवान इतना का भी क्या करेंगे? और वैसे भी भगवान को देने वाले बहुत हैं, 11,000 में भी तो काम बन सकता है। भगवान ही तो हैं, सब पर करुणा करते हैं, हम 11,000 ही दे लेंगे। का भगवान क्षमा करना, जल्दी उत्साह में, डर में, भय में बोल गए 51,000, क्षमा करना, हम 11,000 पक्का आपको चढ़ा देंगे, कृपा करना हम सही सलामत उतर जाएं। फिर प्रयास किया, धीरे धीरे उतर गया। अब एकदम लगभग उतरने ही वाला था, आधा मतलब 10% बचा। तब कहता है 11,000 भगवान, इतना भी देना जरूरी है क्या? 1100 रुपया तो मैं बिल्कुल आपको दे दूंगा, ये 11,000 भी क्या लेना, क्या करना, आपको क्या जरूरत है? 1100 रुपया मैं दे दूंगा। अब जानता है गिरेंगे भी तो हाथ पैर थोड़ा सा टूटेगा, मरेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए रिस्क नहीं लिया। 11,000 की जगह 1100 रुपया उसने वचन दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बोल दें कुछ नहीं देंगे और हाथ पैर टूट जाए। तो उसने सोचा 1100 रुपया तो दे ही देंगे भगवान, ताकि भगवान भी 1100 के लालच में हमको बचा ले। अब वो धीरे धीरे प्रयास किया, एकदम नीचे जब उतर गया तो ऊपर देखा, का भगवान क्या करेंगे आप 1100 का? आप तो भगवान हैं। और एक बात कहता हूं भगवान, आज के बाद मैं न इतना ऊंचा कभी चढ़ूंगा, न मैं 1 रुपया आपको दूंगा, कोई मतलब नहीं, इसलिए जाओ। ये हमारी भक्ति होती है। अब बिल्कुल यही बात हर किसी के जीवन में है। जब आपके जीवन में कोई कष्ट आ जाता है, कोई बाधाएं आ जाती है, आप देखिए मंदिरों में भीड़ लग जाते हैं, प्रार्थनाएं शुरू हो जाती है, हवन शुरू हो जाते हैं, जाप शुरू हो जाते हैं। तभी तो सदगुरु कबीर कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुख के समय भी अगर आपने भगवान को स्मरण रखा, अर्थात गुरु को स्मरण रखा, गुरु के वचनों को, भगवान के वचनों को स्मरण में रखा, याद किया, तो जीवन में कभी दुख ही नहीं आएगा। लेकिन दुख की घड़ी में हम गुरु का, भगवान का नाम जपते हैं, और जब सब कुछ सही हमारे जीवन में चलता है तो हम फिल्मी गाना जपते हैं। फिर वहां भगवान का नाम नहीं जपते, फिर वहां धर्म से मतलब नहीं होता। फिर तो हमारे पास समय है पार्टी करना, नाच करना, दुनिया भर के सारे उटपटांग हरकतें करना। साहब तो कहते हैं, श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास न खोए, ना जाने यह श्वास का आवन हो न हो। सदगुरु कहते हैं, श्वास श्वास में एक भी श्वास खाली नहीं जाना चाहिए। संसार का चिंतन मत करना, हर श्वास में प्रभु का, गुरु का नाम हो, सप्तनाम हो, जय गुरु हो, सदगुरु शरणम हो, सदगुरु नमः हो, अर्थात आपके मन में पवित्र चिंतन हो। गुरु नाम से मतलब, भगवान के नाम से मतलब पवित्र भाव हो, पवित्र चिंतन हो, सदचिंतन हो, जगत कल्याण का भाव हो, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का भाव हो। ये हर पल होना चाहिए, समय काल खंड के लिए नहीं होना चाहिए कि 1 घंटे के लिए धार्मिक बन गए, कि 1 घंटे के लिए पुजारी बन गए। 24 घंटे धार्मिक बनिए। सुबह मंदिर गए तो धार्मिक बन गए, घर आए तो पूरा एकदम अधार्मिक हो गए। 1 घंटे मंदिर गए, पुजारी बन गए, घर आए तो फिर वही चाल बाजी, वही कपट, वही मेरा तेरा, वही हिंसा के भाव, वही क्रूरता, वही लड़ाई, वही झगड़े। मुख खुलते हैं तो हम किसी के लिए अपशब्द बोलते हैं। किसी ने गाली दी, हम भी पलट के गाली दे दी। फर्क क्या रहा? अब रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं, अचानक आपको देखकर कुत्ता भौंकना शुरू कर दिया, तो आप क्या करते हैं?
जैसे उसने भौंकना शुरू किया, आप भी रुक के भौंकना शुरू करते हैं कि साइड होके निकल जाते हैं। लेकिन व्यवहारिक जगत में आप ऐसा नहीं करते। गधे ने लात मार दी तो हम सोचते हैं हम भी लात मार दें, फिर गधे में फर्क क्या रहा? कुत्ते ने भौंकना शुरू किया, हम भी भौंकने लगे, फिर दोनों में फर्क क्या रहा? आदमी होने का मतलब यह है कि अगर किसी ने गाली भी दिया है तो आप पलट के गाली मत दीजिए। अगर किसी ने अपशब्द कहा है आप पलटकर अपशब्द मत कहिए। किसी ने गाली दिया आप मत लीजिए, पकड़ के लेते ही क्यों हैं? पहले लोग पत्र भेजते थे, मोबाइल का जमाना नहीं था, फोन का जमाना नहीं था, पत्र भेजते थे और अगर वो पत्र स्वीकार कर लिया जाता था तो आपको सूचना मिलती थी। कई लोग पत्र लेते ही नहीं थे तो पत्र जो भेजता था वापस वेरंग चला जाता था। किसी ने आपको गाली दिया, आप स्वीकार कर लिए तो गाली आपके पास आ गई। कोई गाली दे, आप कहिए नहीं मुझे नहीं लेना, तुम्हारा गाली तुम्हारे पास। अब लेते ही क्यों है? अगर आप लेना बंद कर दें तो आपको गाली का जवाब गाली में देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे मान प्रतिष्ठा है, आदमी कहता है हम कमजोर थोड़े, किसी की हिम्मत कैसे हो गई गाली देने की? अरे भाई गाली लेते ही क्यों हैं आप? मत लीजिए ना, जिसकी वस्तु है उसी के पास छोड़ दीजिए। और कोई गाली भी देता है तो वो गाली आपको लगती नहीं है, वो आप लगा लेते हैं। जैसे ज्ञान के शब्द अगर गुरु हमें देते हैं तो उसे हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जो करना चाहिए उसे हम छोड़ देते हैं सत्संग में ही कि गुरुजी यही सुने यही झाड़ दिए, क्या करना ज्ञान को। लेकिन कोई गाली दे दिया तो हम गांठ बांध करके जन्म जन्म तक याद रखते हैं कि किसी ने गाली दिया था, किसी ने झगड़ा किया था। शुद्ध जीवन जीने का अर्थ यह है, सत्संग में आने का अर्थ यह है कि एक एक चीज पर सोचिए कि अगर कोई गाली भी दिया मत जवाब दीजिए, किसी ने आलोचना किया मत जवाब दीजिए। अगर भीतर क्रोध पैदा हो रहा है इसका मतलब अभी हम धर्म से, पूजा से, सत्संग से दूर हैं। वो 1 घंटे के लिए हम धार्मिक हो गए। मंदिर में है तो भक्ति भाव में है, सत्संग में है तो भक्ति भाव में है, घर गए तो वही झगड़ा है, वही लड़ाई है, वही झूठ है, छल है। तो जीवन में समझना कि सत्संग भी एक तरह से बाहर बाहर ही चल रहा है। संत ने कहा कि तुम्हारी पूजा बाहर से चल रही है, तुम्हारा सत्संग बाहर से चल रहा है, तुम्हारी प्रार्थना बाहर से चल रही है, वो भीतर कहां प्रवेश किया? जिस दिन प्रार्थना भीतर प्रविष्ट हो जाएगी उस दिन स्वार्थ में कुछ भी नहीं होगा। अभी तो आप अपने बच्चे की सेवा भी स्वार्थ में करते हैं। अधिकांश लोग क्या सोचते हैं कि अगर मेरा बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाएगा, नौकरी पा जाएगा तो बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, यही तो सोचते हैं। किसी ने ये सोचा कि वो करे न करे सेवा उसकी बात, मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, हम उसको पढ़ा देंगे और मैं क्या पढ़ाऊंगा, उसका है, उसको दे देना है, मैं तो माध्यम हूं। अगर एक पिता या माँ ये सोच ले कि मेरे बेटे के प्रति जो मेरा कर्तव्य है मैं सिर्फ उसको निभा रहा हूं या हम उसको निभा रहे हैं, उसकी बात वो जाने, उसकी इच्छा हो करे सेवा, ना करे हमें कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन आपने निस्वार्थ भाव से सेवा किया वो सेवा कभी भी विफल नहीं जाएगी, फिर बुढ़ापे में आपको रोना नहीं पड़ेगा। सेवक आपको तैयार मिलेगा, आपकी सेवा जरूर होगी। द्वार पर कोई भिक्षुक आया, आपने दान दिया और आपने सोच लिया भगवान देखो मैंने दान किया, इसका बढ़िया फल मुझे मिल जाए। अगर ये कामना कर लिया वो दान का फल वहीं खत्म हो गया। सदगुरु कहते हैं आप कुछ भी करिए, कामना मत करिए। यहां तो एक एक पूजा में हम कामना कर लेते हैं। ठीक से हम मंदिर भी नहीं जा पाते, हम पहले से ही सोच लेते हैं कि हम तो मंदिर जा रहे हैं, भगवान कृपा करना हमको वैकुंठ मिल जाए।
यहां एक दिन भूखा आपको रहना पड़ जाए, आप उसको भी उपवास और व्रत मान लेते हैं कि चलो आज मैंने भूखा रह लिया, भगवान देखो कृपा करना। भगवान कृपा क्यों करेंगे? आप भूखे रह लिए, क्या हो गया भगवान को उससे? क्या उनको कोई लाभ मिल गया भगवान को जो आपको आशीर्वाद दे देंगे? कितने जानवर 5-5 दिन भूखे रह जाते हैं, क्या सबको कृपा बरस जाएगी? कोई जानवर नहीं कहता मैं व्रत रहा हूं, मैं उपवास रहा हूं। कितने जानवर हैं जो खाने को नहीं मिलते, हम तो रोज खा रहे हैं, और एक दिन किसी कारण बस हम भूखा रह भी लिए तो फिर भूखा कहाँ रहते, नींबू पानी दिए जा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो बढ़िया तरीके से उपवास रह पाते हैं। कई लोग तो उपवास के नाम पर सिर्फ नमक का भोजन त्याग करते हैं, फल इतना खा लेते हैं, कोई 4 दिन ना खाए तो नहीं पचेगा, चलता रहेगा, लेकिन नाम हो जाएगा हमने व्रत कर लिया, हमने उपवास कर लिया। साबूदाने का खीर खा लेंगे, शरबत पी लेंगे, कुछ मीठा खा लेंगे, फल खा लेंगे। अब कुछ लोग हैं जो प्योर उपवास रह लेते हैं, इससे शरीर को लाभ तो है, लेकिन आपके भूखा रहने से ये कोई धार्मिक कृत्य नहीं हो गया कि भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान खुश कब होते हैं? जब शरीर से मतलब नहीं है उनको, मतलब है जिस दिन आपका मन क्रोध से रहित हो जाएगा, जिस दिन आपका मन हिंसा से रहित हो जाएगा, अर्थात जब आपकी यात्रा हिंसा के मार्ग पर बंद हो जाए। यही तो कहा था बुद्ध ने अंगुलीमाल को, जब अंगुलीमाल ने कहा कि ठहर जाओ, तो बुद्ध ने कहा पलट करके कि मैं तो ठहर गया हूं, तुम कब ठहरोगे? अंगुलीमाल को हैरानी हुई कि चल तो ये रहा है, उल्टा मुझे कह रहा है ठहर जाओ, मैं तो रुका हुआ हूं। कूद कर सामने आया, कहा क्या बात कर रहे हो, चल तुम रहे हो, मुझे कह रहे हो तुम ठहर जाओ। बुद्ध ने कहा कि तुम्हें दिख रहा होगा मेरे कदम चल रहे हैं, इस शरीर चल रहा है, पर मैंने शरीर की बात नहीं की है, मेरा मन रुक गया है। अब मैं हिंसा के रास्ते पर नहीं हूं, अब मैं क्रोध के रास्ते पर नहीं हूं, अब मैं अन्याय के मार्ग पर नहीं हूं, अब मैं छल कपट चोरी हिंसा व्यभिचार के रास्ते पर नहीं हूं, अब मैं प्रेम के मार्ग पर हूं, अब मैं भक्ति के मार्ग पर हूं। लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूं कि तुम हिंसा के मार्ग पर दौड़े चले जा रहे हो, तुम कामना के मार्ग पर दौड़े चले जा रहे हो, तुम छल कपट के रास्ते पर दौड़े चले जा रहे हो। तुम बता तू कब रुकेगा? पहली बार किसी ने झकझोरा था, उसको होश आ गया कि सच में मैं हिंसा के मार्ग पर दौड़ रहा हूं, सच में मैं कपट छल के मार्ग पर दौड़ रहा हूं, चोरी के मार्ग पर दौड़ रहा हूं, व्यभिचार के मार्ग पर दौड़ रहा हूं। इसी तरह से हमारी भी यात्रा दिन रात छल कपट के रास्ते पर है, दिन रात कचड़े में हम जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं सच्चे अर्थ में उपवास हो जाए, सच्चे अर्थ में व्रत हो जाए, तो मन को साध लीजिए, इंद्रियों को वश में कर लीजिए। सदगुरु कबीर तो कहते हैं कि आप अगर सच्चे अर्थ में एकादशी व्रत करना चाहते हैं, तो एकादशी व्रत का मतलब ये नहीं कि उस दिन आप भूखा रह जाइए। अगर एकादशी व्रत करना है तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इन सबको वश में कर लेना, 11 को समझना एकादशी व्रत हो गया। यही सच्चा एकादशी व्रत है, जब आपकी इंद्रियां सध जाए, आपका मन सध जाए। मन ही तो सारे कुरफात करता है, झगड़े का कारण भी मन है, सारी बीमारी का कारण मन है, और यही हमारा भागा चला जा रहा है। सदगुरु कहते हैं इसे वश में कर लो, व्रत हो गया। किसी ने गाली दिया और आपके मन से गाली का जवाब गाली नहीं निकले, समझना आपका व्रत हो गया। और यदि व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और किसी ने गाली दी और बदले में गाली दे दिया, तो पूजा खत्म। क्या पूजा किया, क्या व्रत किया? अगर जीवन में स्थिरता ना आई, अगर अभी भी गाली का जवाब गाली से दे रहे हैं, तो क्या व्रत किया, क्या प्रार्थना किया? प्रार्थना का मतलब तो यह है कि आपको किसी ने अगर कटु भी कहा, तो आपके मुख से कटु ना निकले, आपके भीतर से प्रेम के ही शब्द निकले। जैसे पेड़ के ऊपर कोई पत्थर मारा, आम का पेड़ है, आम लगा हुआ है, तो आम बदले में पत्थर नहीं मारता,
बल्कि आम अपनी डाली से फल गिरा देता है कि ले तू पत्थर मार, कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें फल ही दूंगा। क्यों? क्योंकि आम के पास पत्थर नहीं है, उसके पास फल है। इसलिए पत्थर फेंकने वाले पर भी आम लौटा देता है, वो पत्थर नहीं लौटाता। हमें किसी ने गाली दिया, हम भी गाली दे दिए। इसका मतलब हमारे जीवन रूपी वृक्ष में क्रोध, हिंसा, अत्याचार के फल लगे हुए हैं, तभी तो हम लौटा रहे हैं। इसका मतलब भक्ति हमारी सफल नहीं हुई, इसका मतलब प्रार्थना हमारी सफल नहीं हुई। जिस दिन हम सच्ची भक्ति कर लेंगे गुरु की, उस दिन हम किसी भी तरह से अपने भीतर से क्रोध नहीं लौटा सकते। और गुरु की भक्ति में बड़ी शक्ति है। भक्ति से ज्यादा शक्ति किसी चीज में नहीं है, और भक्ति से ज्यादा कीमती भी कुछ नहीं है। भक्ति से ज्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं है। अगर आप कुछ कर पाए ना कर पाए, समाज की कोई सेवा ना कर पाए, गुरु की सच्ची भक्ति कर लेना, सच्चे गुरु की, यथार्थ गुरु की। गुरु वास्तव में गुरु होना चाहिए। गुरु का अर्थ है जो हमें अंधेरे से उजाले में ले जाए। गुरु का सच्चा अर्थ है जो हमें बंधन से मोक्ष की ओर ले जाए, जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए। ऐसे गुरु की अगर हमने भक्ति की तो समझ जाना आपके जीवन में उससे कीमती कुछ भी नहीं। और यदि भक्ति में कामना है, स्वार्थ है, लालच है, भक्ति के बदले कुछ पाना चाहते हैं, बहुत लोग चाहते हैं गुरु की भक्ति करते हैं, गुरु जी आपकी भक्ति बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन बेटा अभी तक नौकरी नहीं पाया, थोड़ा कृपा कर दीजिए। इसका मतलब भक्ति के बदले वो नौकरी मांग रहे हैं। कोई कहते हैं गुरु जी भक्ति तो हम करते हैं, लेकिन पोता मैट्रिक में पास हो जाए, थोड़ा कृपा कर देना। इसका मतलब भक्ति के बदले वो कुछ चाहते हैं। सदगुरु कहते हैं भक्ति करिए, बदले में कुछ मत चाहिए। निष्काम भक्ति जो माता शबरी ने किया, जब इस तरह की भक्ति होगी जिसमें कोई कामना नहीं होगी, तो समझ जाइए वो भक्ति आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। इसलिए तो सदगुरु कबीर से किसी ने पूछा कि इस धरती पर सबसे ज्यादा मूल्यवान आप कहते हैं भक्ति है, तो उस भक्ति का महात्म क्या है? क्या इस धरती पर कोई ऐसी वस्तु है जो उससे भी मूल्यवान हो? तो सदगुरु कबीर ने क्या कहा? अरब खरब लो दर्ब है, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कोने काज। उन्होंने कहा छोटे छोटे धन का मैं क्या बात करूं, छोटी छोटी वस्तुओं का मैं क्या बात करूं, ध्यान से सुनना। उदय से अस्त तक राज्य हो, अरब खरब की संपत्ति हो, 1000 करोड़ की बात नहीं है, अरबों खरबों की संपत्ति हो किसी के पास, और जहां सूरज उगता है और जहां डूबता है यहां तक राज्य हो उसका। साहब कहते हैं तब भी भक्ति महात्म ना तुले। भक्ति के महात्म में वो तुलने योग्य ही नहीं है। तुलना बराबर तो बात की छोड़ो, उसकी तुलना ही नहीं है। ये सब कौने काज, ये किसी काज का नहीं है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि बाहर का सारा धन शरीर से जुड़ा हुआ है और शरीर नश्वर है। सोच लीजिए, दुनिया का सारा धन, सारा विस्तार शरीर से संबंध रखता है और शरीर स्वयं नश्वर है। तो जो शरीर खुद नश्वर है, बाहर का धन अस्थाई कैसे होगा? बाहर का धन मूल्यवान कैसे होगा? उसका अर्थ इतना है बाहर के धन का कि शरीर की व्यवस्था हो जाए, बस भोजन, वस्त्र, घर, थोड़ी सुविधाएं, लेकिन अंततः शरीर के मिटने के साथ साथ उसे भी मिट जाना है, लुट जाना है, बट जाना है। लेकिन भक्ति का धन जिसने कमा लिया, गुरु का ज्ञान का धन जिसने पा लिया, सदगुरु कहते हैं फिर वो जन्म जन्मांतर तक कभी भी
भक्ति से अलग नहीं हो सकता, वो फिर गरीब नहीं हो सकता, फिर उससे ज्यादा अमीर कोई नहीं। भक्ति का धन आपके पास है, कोई छीन नहीं सकता। गुरु के ज्ञान का धन आपके पास है, प्रेम का धन आपके पास है, कोई छीन नहीं सकता। इसलिए संत ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी पूजा सब स्वार्थ में है। आज किसी ने कह दिया कि यदि शनिवार को शनिदेव पर तेल नहीं चढ़ाया तो शनिदेव नाराज हो जाएंगे। आप डर से तेल चढ़ाने चले गए, खुशी से थोड़े गए कि हमको शनिदेव से प्रेम है इसलिए चले गए। डर हो गया कि कहीं कुदृष्टि ना पड़ जाए। तो आपकी भक्ति प्रेम में हुई कि डर में? डर में हुई। किसी ने कह दिया कि यदि तुम मंदिर में जाके जल चढ़ाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, आप चले गए। अब कोई कह दे कि कितना भी जल चढ़ाओ कुछ नहीं मिलेगा, कितने लोग जाएंगे? तो लालच में गए ना। संत कहते हैं आपकी भक्ति का आधार डर और लालच है। डर दिखा दिया गया कि यदि शनिदेव को तेल नहीं दिए तो कुदृष्टि हो जाएगी, राहु केतु चढ़ जाएंगे। यदि भगवान का नाम नहीं लिया तो भगवान नाराज हो जाएंगे। यदि माता रानी पर बकरा नहीं चढ़ाया तो माता रानी कुपित हो जाएंगी। गजब की बात है, नादानी देखो। माता रानी कुपित हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि उस पर बकरे नहीं चढ़ाए गए। माता रानी को बकरा चाहिए। एक तरफ आप कहते हैं ये पूरी धरती की मां है वो माता रानी, जगत जननी है, तो बकरी उनकी संतान नहीं हुई क्या? बकरी भी तो उन्हीं की संतान हुई, वो तो बकरी की भी मां है ना। तो कौन मां चाहेगी कि उसका ही संतान को उसके सामने काट दिया जाए? आप में से कोई चाहेंगे कि आपका बेटा को कोई एक थप्पड़ भी मार दे? काटने की तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई यहाँ चाहते हैं हाँ मेरे बेटे को कोई भी पीट सकता है कोई ऐसा? कोई नहीं चाहेंगे। किसी का बेटा नालायक भी होगा तो वो माँ यही चाहेगी कि मैं भले ही एक थप्पड़ मार दूं, दूसरे का कोई हक नहीं है। लेकिन वो माँ कैसी है जो आप उसको बलि दे रहे हैं? और किस माँ ने आकर किस किताब में लिखा कि हमको बलि चाहिए? सदगुरु कहते हैं यही तो भक्ति हमारी गलत चल रही है, यही तो पाखंड चल रहा है भगवान के नाम पर, कि हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारी प्रार्थनाएं बेजान हो गई है, हमारी पूजा बेजान हो गई है, कुछ भी हम किए जा रहे हैं। हम जानवर की बलि दे रहे हैं अपनी शांति के लिए। एक जानवर का जीवन अशांत कर दिया, उसको मार दिया, और आप सोचते किसी की हत्या करके आपके जीवन में शांति आ जाएगी और माता रानी खुश हो जाएंगी। ये सिर्फ नादानी है। कोई माँ खुश नहीं होती हिंसा से। हिंसा से जो खुश हो वो माँ हो ही नहीं सकती। समझ लीजिए, माँ सदैव आपके अच्छे आचरण से खुश होती है। माँ सदैव अपने बेटे के अच्छे कार्य से खुश होती हैं। और यदि चढ़ाना है कुछ तो कहा गया है कि बलि सबसे प्रिय चीज की दी जाती है, तो सबके लिए बकरी ही प्रिय है। इतना प्रेम करते हैं आप बकरी से कि बकरी कोई चढ़ा दिए। सबसे प्रिय तो आपको अपना बेटा है, चढ़ा दीजिए। और उससे भी प्रिय आपको अपना प्राण है, खुद को चढ़ा दीजिए। कितने लोग राजी हैं, लेकिन बकरी चढ़ाने में दौड़ पड़ेंगे। बकरी चढ़ाना है। अब बेचारी बकरी का कोई दोष नहीं, पत्ता खा रही थी, किसी का कुछ खाया था क्या? हरी हरी पत्तियां बेचारी खा रही थी, अचानक उसके गर्दन काट के अपने माता रानी को चढ़ा दिया। सदगुरु कहते हैं जो तोहरा के सांचा देवा तो खेत चरत क्यों न ले जाए। अगर वो देवता को, उस माता को बकरी ही खाना था, वो आपको मैसेज क्यों भेजा? वो तो सामर्थ्यशाली है, चरते हुए खेत से ही खा लेती बाघ की तरह। आपके थ्रू क्यों भेजा? और माँ ने तो लिया भी नहीं, आपके घर में गया, आपने खाया, नाम लगा दिया माता का। माता बलि नहीं लेती। और सही अर्थ जानिए बलि का, तो बलि का अर्थ है बलिदान कर देना। अर्थात अपनी बुराइयों को, अपनी नासमझियों को, अपने क्रोध को, अपने अहंकार को गुरु के चरणों में, माँ के चरणों में चढ़ा दीजिए। यही बलि देना है, यही बलिदान हो जाना है।
राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दीजिए, यही बलिदान होना है। अपनी बुराइयों को गुरु के चरणों में चढ़ा दीजिए, यही बलि देना है। तो हमारी प्रार्थनाएं तो झूठ पर खड़ी है, हमारी पूजा झूठ पर खड़ी है। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर के लिए नहीं जाते हैं, भगवान के लिए नहीं जाते हैं। हमें राम से कोई लेना देना नहीं है, हमें कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपने स्वार्थ से मतलब है। इसलिए कृष्ण की पूजा आप कर लेते हैं, राम की पूजा कर लेते हैं। अगर राम से मतलब होता तो जीवन भी राम जैसा होता, जीवन रावण जैसा नहीं होता। अगर कृष्ण से मतलब होता तो आपके जीवन में भी कृष्ण का प्रेम उतर आता, लेकिन नहीं, जीवन में तो कंस का कर्म उतर आया है। बस नाम हम कृष्ण का लेते हैं। इसलिए संतों ने कहा हमारी पूजा स्वार्थ में आ गई। पूजा हमारे प्राणों से नहीं है, समर्पण नहीं है, पूजा में स्वार्थ है, भय है, लालच है। आज कहीं मंदिर है, कई जगह तो ऐसे जगह लोग मंदिर बना देते हैं, कहीं थोड़ा सा पत्थर दिखा, किसी ने सिंदूर लगा दिया, अब उसी में पूजा शुरू हो गई, मंदिर बन गया। डर हो गया कि अगर हम यहाँ प्रणाम किए बिना निकल गए तो कहीं भगवान नाराज ना हो जाए। अब भगवान इतना देखने के लिए बैठे हैं कि कौन आदमी प्रणाम किया नहीं किया उस पर हम नाराज हो जाए। भगवान इतना ज्यादा स्वार्थी है कि आपके थोड़ा सा प्रणाम न करने से आपको नरक भेज देंगे। अरे भाई, आप अच्छे काम करिए, अच्छा जीवन जिए। भगवान को इतनी फुर्सत है कि वो आपके ऊपर नजर गड़ा के बैठे। और जब इतना सोचते हैं तो जब किसी से छल करते हैं तब क्यों नहीं सोचते कि भगवान देख रहे होंगे? जब किसी से व्यभिचार करते हैं तब क्यों नहीं सोचते कि भगवान देख रहे होंगे? जब किसी के गर्दन पर छुरी चलाते हैं तब क्यों नहीं सोचते हैं कि तब भी भगवान देख रहे होंगे? हम बुराइयों के समय भगवान को भूल जाते हैं। कोई पाप करना हो हम भगवान को भूल जाते हैं, गाली देना हो भगवान को भूल जाते हैं। जब गाली दीजिए ये स्मरण रखिए कि ये गाली भगवान भी सुन रहा होगा। स्मरण रखिए कि आपका अगर कदम शराब खाने की ओर जा रहा है तब भी भगवान देख रहा होगा। अगर आपका कदम जुआ के अड्डे पर गया है तब भी भगवान देख रहा होगा। लेकिन हम तब नहीं सोचते। किसी को दुख दे रहे हैं तब भी भगवान देख रहा होगा। तो मंदिर जब जाते हैं तब तो लगता है कि भगवान देख रहे हैं, हम आए हैं मंदिर, भगवान एक बार देख रहे हैं। लेकिन जब गलत करने हम कहीं जाते हैं तब हम भूल जाते हैं कि तब भी देख रहे हैं। तो हमारी प्रार्थना ही अगर ऐसी हो जिसमें स्वार्थ हो, छल हो, तो कहां से वो प्रार्थना हुई? प्रार्थना तो ऐसी हो जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, कोई भय ना हो, कोई लालच ना हो, निस्वार्थ हो। गुरु की पूजा ऐसी हो जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। एक बड़ा ही रोचक कहानी संत जन कहते हैं कि एक नदी के पार एक शिव जी का मंदिर था। तो एक पुजारी प्रतिदिन नदी पार करके जाते, शिव जी के ऊपर पुष्प चढ़ाते, जल चढ़ाते और लौटाते। एक दिन उन्होंने देखा कि उस मंदिर में उसके पूजा करने के जस्ट बाद, तुरंत बाद एक पागल जैसा दिखने वाला इंसान, थोड़ा लग रहा था जैसे विक्षिप्त है, बुद्धि काम नहीं करती, वो एक डंडा लेके मंदिर चला गया। तो पुजारी तो फूल चढ़ाता था, दूध चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया, अगरबत्तियां जला दिया, सिर झुका के चला आया। लेकिन वो आदमी जो हल्का सा पागल जैसा था, वो मंदिर गया तो भगवान की मूर्ति में 3 डंडे मारा। पुजारी हड़बड़ा गया, का ये कौन आदमी है? वो बाहर आया, क्या तुम ना समझ हो, भगवान को मार रहे थे। उस लड़के ने कहा तुम चुप रहो, ये मेरा और भगवान के बीच का मामला है, हम भगवान से निपट लेंगे, तुम जाओ अपना घर। सोचा कहीं हमको भी 2-3 डंडा ना धर दे। चलो भाई, चलने में ठीक। वो चला गया। फिर दूसरे दिन आया, फिर पूजा किया, फिर जैसे ही वो निकला देखा वो लड़का फिर गया, फिर 3 डंडा मार दिया मूर्ति में। कहीं लगता है गजब आदमी है, मैं पूजा करता हूँ, फूल चढ़ाता हूँ, डंडे मारे जा रहा है।
अब की बार उसने कहा भाई तुम डंडे क्यों मारते? कर मैंने कहा ना मेरा भगवान का मामला, हम आपस में बात कर लेंगे, तुम कौन होते बीच में बोलने वाला? कहा सच बात है भाई, कहीं इसके साथ उलझने में हम भी 4 डंडे ना खा जाए। वो चुप हो गया, कहा जाओ भाई भगवान समझे हम क्या करें। इस तरह से उसका पूजा चलने लगा। तो पुजारी पूजा करता, फूल चढ़ा के, दूध चढ़ा के, अगरबत्ती जला के, और वो लड़का डंडे मार के पूजा करता। कहा ये मेरा पूजा है, मैं डंडे मारूंगा, ये मेरा नियम है, मेरा पूजा है। तुम अगरबत्ती जलाओ, मैं डंडे ही मारूंगा। पुजारी सोचता है भगवान इसको कठोर दंड देंगे, ये डंडे मार रहा है, ये पागल हो गया है। संजोग की बात, एक दिन तेज बारिश हुई, नदी में पानी बहुत ज्यादा, बाढ़ आ गई, पानी उफान पर। जैसे आपके बगल की नदी में, गंगा में पानी उफान पर आ जाए, कौन हिम्मत करेगा उस पर जाने? तो जैसे ही पुजारी आया, उसने देखा नदी तो उफनती जा रही है, पानी अथाह, हिम्मत ही ना हुआ कि नदी में उतर करके उस पार जाएं और शिव जी की पूजा करें। तो उसने क्या किया, इसी पार से इसे जल ढार दिया और हाथ जोड़ लिया, प्रभु जीवन रहा तो फिर पूजा कर लेंगे, कहीं नदी में उतरे और मर गए तो पूजा कौन करेगा आपका? इसलिए आज इसी पार से स्वीकार कर लीजिए, हम उस पार नहीं आ सकते, जिंदा बचेंगे तो आपकी पूजा करते रहेंगे। इतना कह करके वो खड़ा हो गया। तभी वो लड़का आ गया। वो सोचा भाई हम भी रोज 3 डंडे मारते हैं, नदी में पानी है, आज हम क्या करें? ये तो यहीं से पूजा कर लिए, हम यहां से डंडा कैसे मारें? एक बार मन में आया कि पुजारी भगवान का पूजा करता है, इसी को 3 मार लें क्या? फिर सोचा नहीं, इसके मारने से तो वहां पहुंचेगा नहीं, जाना ही पड़ेगा। वो लगा दिया छलांग नदी में। प्राणों का मोह नहीं किया, ध्यान नहीं किया कि मैं मर जाऊंगा। उसने सोचा मैं प्रतिदिन 3 डंडे मारता आया हूं, मेरी ये श्रृंखला खंडित नहीं होनी चाहिए, ये भक्ति मेरी होनी चाहिए। वो उसी को भक्ति मान रहा था। उतर गया। पुजारी सोचता है सच में पागल है, आज ये मरेगा, अच्छा है मर जाए, वरना क्या पता कभी मेरे को भी लगा देता डंडे। वो कहा अच्छा है, लेकिन वो किसी तरह डूबते उपराते इधर उधर बहते किनारे लग गया। दूर जाके किनारे लगा, बाहर निकला, मंदिर में गया, पहला डंडा मारा, दूसरा मारा, और कहा जाता है, कहानी कहती है कि तीसरा मारा कि शिव जी प्रकट हो गए और कहे बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, जो मांगना है मांग लो। अब तो पुजारी हड़बड़ा गया, कहा ये क्या नाइंसाफी, बचपन से मैं पूजा कर रहा हूं, आज नहीं आया तो भगवान भी गजब के, इसी पार से कर लिया तो ये डंडे मारने वाले को वरदान दे रहे हैं, सुनाई दे रहा था। ये यहीं से चिल्लाया प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? आप उस आदमी को वरदान देंगे, वो तो रोज डंडे मारता था। अरे मैं पुजारी हूं, आप कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो गए? मैं पूजा करता आया हूं, मैं जल चढ़ाता आया, मैं बेलपत्र चढ़ाता आया, मैं सब कुछ किया। ये आदमी तो सिर्फ आपको डंडे मारा और हमको भी कभी कभी लगाता था हमको मार देगा, और आप इसी को देने के लिए तैयार हो गए। तो भगवान ने देखा, कहा तुम पुजारी हो? कहा प्रभु मैं आपका पुजारी हूं, मुझे वरदान दीजिए। शिव जी ने कहा तुम्हारी पूजा का तो आज ही प्रमाण मिल गया कि जब प्राणों की बाजी लगाने आई तब तुम उसी पार रुक गए। भले ही ये डंडे मारता था, लेकिन हमसे इतना इसको लगाव हो गया कि उस डंडे मारने के लिए भी इसने प्राणों का मोह नहीं किया, नदी में छलांग लगा दिया। मैं इसके समर्पण से खुश हूं, इसलिए मैं इसे वरदान दे रहा हूं। तुम्हारे पास समर्पण नहीं है, तुम्हें भय हो गया प्राणों का, तुमने मुझ पर भरोसा भी नहीं किया कि मैं भगवान की पूजा के लिए जा रहा हूं, भगवान के लिए अगर मुझे मरना भी पड़े तो कोई बात नहीं। तुम प्राण को बीच में ले आए, स्वार्थ को बीच में ले आए। इस व्यक्ति ने तो अपने प्राणों का मोह ही छोड़ दिया। इसकी भक्ति सच्ची है, भले ही डंडे क्यों ना मारे। अर्थ यह नहीं है कि कल से आप लोग जाके मंदिर में डंडे मारना शुरू कर दें, ये कहानी का भाव नहीं है।
यह कहानी का अर्थ इतना ही है कि समर्पण जरूरी है, आपकी प्रार्थनाओं में निष्कामता जरूरी है, लगन जरूरी है, भगवान से गुरु से प्रेम जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई बाधा आ गई तो चलो भाई अब कल सत्संग कर लेंगे, कि कोई विपत्ति आ गई तो अब नहीं करेंगे बाद में देखेंगे, कि थोड़ी कोई समस्या आ गई तो कल पूजा कर लेंगे, कल ध्यान कर लेंगे। संत कहते हैं नहीं, कितनी भी विपत्ति आए सत्संग कभी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर की विपत्तियां तो आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर सत्संग छूट गया तो अगला जन्म नरक में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। आप ये संसार के धन दौलत सोने चांदी कितना भी इकट्ठे कर लेंगे, इस धन से आप स्वर्ग तो नहीं जा सकते, परम शांति तो नहीं पा सकते, लेकिन अगर भक्ति आपने कमाई है, गुरु की भक्ति का धन आपने पाया है, तो आपका जीवन यहां भी स्वर्गमय होगा और आगे भी आप भक्ति का ही जीवन पाएंगे। कहते हैं ना, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म भय, भय संत के संत। भक्ति का ऐसा बीज है कि वो आपको पुनः भक्त ही बनाकर भेजेगा। इसलिए मैंने कहा कि प्रार्थना हो, भक्ति हो, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हमें भगवान से प्रेम कहाँ है, गुरु से प्रेम कहाँ है। मंदिर भी हम स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, तीर्थ भी हम स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, सिर्फ पाप कटाने के लिए। अगर गंगा से प्रेम हो तो गंगा को हम साफ रखेंगे, लेकिन गंगा से प्रेम नहीं है। किसी तिथि पर हम नहाने चले गए, किस लिए? किसी ने कहा आज तुम अगर गंगा नहाओगे तो पाप से मुक्ति मिल जाएगी, तो पाप धोने आप गए हैं। आप ये सोचकर नहीं गए कि माँ गंगा को शुद्ध रखना। जिन देशों में नदियों की कोई पूजा नहीं होती, उन देशों की नदियां इतनी शुद्ध है कि आप उसका जल पी सकते हैं, नहाना तो छोड़ी हो तो छोटी बात है। लेकिन जिस देश में आपने नदियों को माँ का दर्जा दिया है, वहां नहाने में भी आज नौबत आ गई है कि कैसे नहाएं, इतना गंदा आपने कर दिया। आपने से मतलब आप लोगों की बात नहीं है, ये हरिद्वार के बाद से ही गंगा को हमने गंदा करना शुरू कर दिया। शहरों का सारा कचरा उसमें हम डाल रहे हैं, दुनिया भर की गंदगी हम डाल रहे हैं। नदी को यदि माँ का दर्जा आपने दिया है, ठीक है, जब बोर नहीं हुआ करते थे, कुआं भी नहीं हुआ करते थे, तो इस संपूर्ण सभ्यता को नदियों से ही पीने का जल मिलता था। ये नदियां ही हमारे जीवन के लिए हमारी प्यास बुझाती थी। समस्त उपयोगी चीजों के लिए जो भी जरूरी काम होते थे, उसमें जल की हर जगह आवश्यकता होती थी, उसकी पूर्ति नदियों से होती थी। इसलिए हमारे भारत के ऋषियों ने नदियों को मां का दर्जा दिया, क्योंकि माताएं भी वात्सल्य हृदय में धारण करती हैं। मां का दर्जा इसलिए दिया कि पुत्र के लिए मां के हृदय में करुणा होती है, पुत्र का लालन पालन करती है, पुत्र को अपना थोड़ा खा करके पूरा भोजन देती है। तो ऋषियों ने कहा कि ये नदियां हमारे जीवन को सींचती है, इसलिए ये मां है। लेकिन हमने उस मां के साथ क्या किया, उसको इतना गंदा बना दिया कि पीना तो छोड़ो, वहां खड़ा होना भी दुर्लभ हो गया, दुष्कर हो गया। आज यमुना नदी की हालत देखिए। जो लोग दिल्ली जाते हैं, सब आजकल जाते हैं, आप जहां तहां यमुना नदी के किनारे खड़े हो जाइए, आप ऐसे कपड़ा बंद कर लेंगे, आप खड़ा नहीं हो पाएंगे। किसने वो हालत कर दिया? एक तरफ आप यमुना को मां कह रहे हैं, गंगा को मां कह रहे हैं, दूसरी तरफ उसमें गंदगी भी डाल रहे हैं। ये भक्ति है क्या? यही पाखंड है कि हम सिर्फ गंगा का सम्मान इसलिए कर रहे हैं कि एक दिन अगर पूर्णिमा के दिन नहा लेंगे तो हमारा पाप कट जाएगा। पर याद रखिए, पाप कभी कटता ही नहीं है गंगा में नहाने से। एक बार एक संत ने कहा गंगा नदी से, बहुत प्यारी कथा है, संत जन कहते हैं, आप सबने भी सुना होगा। गंगा नदी से पूछा संत ने कि लाखों लोग आप में स्नान करते हैं, इतने लोगों का पाप आप रखते हैं क्या? तो गंगा जी ने क्या कहा, इतने लोगों का पाप रखेंगे तो हम भी पापी बन जाएंगे, इसलिए हम तो सारा पाप समुद्र को दे देते हैं।
संत ने कहा अच्छा समुद्र से जाते हैं, जरा पूछें। समुद्र से कहा भाई इतने सारे लोगों का पाप गंगा नदी के माध्यम से, यमुना नदी के माध्यम से, कृष्णा कावेरी नर्मदा के माध्यम से, महानदी के माध्यम से आप में आ जाता है, तो क्या इतने सारे पाप आप रखते हैं क्या? समुद्र ने कहा हम कितना रखेंगे, रखते रखते तो हम खारा हो गए, हम भी नहीं रखते हैं। तो जब गर्मी का मौसम आता है तो सारे पाप जब वाष्प बन करके पानी ऊपर जाता है, उसी के साथ हम पाप को भी वापस बादल में भेज देते हैं। अच्छा, अब संत ने कहा बादल से पूछते हैं। संत ने कहा कि सारे पाप समुद्र से लेकर के तुम अपने पास रखते हो क्या? काले काले दिख रहे हो, ये पाप से ही तुम काले हो गए। कहा हाँ लेते तो हैं, समुद्र के साथ सारे पाप मेरे ही पास आ जाता है, लेकिन इतना भयंकर उसका वजन होता है कि हम भी नहीं रख पाते हैं, इसलिए जिसका जिसका पाप है वापिस उसी पर बरसा देते हैं। मतलब आप कितना भी कोशिश करिए नदी में जाके पाप कट जाएगा, वो कटने वाला नहीं है। तो पाप कटेगा कैसे? सवाल तो होगा सबके मन में कि क्या कोई उपाय है पाप काटने का या कर्म फल मिटाने का? तो संतों ने कहा बिल्कुल उपाय है। पाप कट भी सकता है, कर्म फल मिट भी सकता है, भाग्य में लिखा हुआ बदल भी सकता है, लेकिन उसका उपाय कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है। उसका उपाय सत्कर्म है, भक्ति है। क्योंकि संतों ने मनुष्य शरीर को कर्म की भूमिका कहा है। यही काम कुत्ता जोनी में संभव नहीं है। कुत्ता कितना भी चाह ले पाप से मुक्त नहीं हो सकता। उसके जीवन में वो पाप का फल भोगने कुत्ता जोनी में गया है। मनुष्य के अलावा जितने भी खानियां हैं, 3 खानी, वो सब भोग की भूमिका है। वहां जीव जाता ही फल पाने के लिए है, दुख दर्द पाने के लिए है, कर्म का दुष्परिणाम झेलने के लिए है। लेकिन ये जो मनुष्य शरीर है ये कर्म की भूमिका है। यहाँ सत्कर्म करके पाप फल को भी मिटाया जा सकता है, भाग्य में लिखे को भी बदला जा सकता है, सारे दुखों को भी मिटाया जा सकता है। और ये काम अंगुलीमाल ने किया। अगर कर्म फल न मिटते, पाप न मिटते, भाग्य का लिखा न मिटता, तो अंगुलीमाल साधु कैसे बन जाता, रत्नाकर वाल्मीकि कैसे बन जाते? इसका मतलब है संतों ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर मोक्ष के द्वार तक जाने का साधन है। आप इस मनुष्य शरीर में अगर चाह लेंगे तो पाप भी मिट सकते हैं, भाग्य भी बदल सकते हैं, और जो कुछ भी दुख है वो भी खत्म हो सकते हैं। पर उसका मार्ग, उसका रास्ता भक्ति है, ज्ञान है, सेवा है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर अपने अपने पाप का फल मिटाना है तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? सबसे पहला काम करना होगा कि जो पाप कर रहे हैं पहले उसको छोड़ना होगा। ऐसा नहीं कि पाप करते रहें और सोचें कि भक्ति करेंगे तो फल मिट जाएगा। जैसे टंकी खाली करना है, पानी की टंकी, तो पहले आप क्या करते हैं? मोटर बंद कर देते हैं कि जिस मोटर से टंकी में पानी जा रहा है पहले मोटर बंद, उसके बाद टोटी खोल देते हैं। धीरे 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 टंकी खाली हो जाती है। लेकिन आप टोटी खोल दें, टंकी खाली हो रही है, और कोई फिर जाके मोटर चला दे तो टंकी खाली हो पाएगी? है कोई उपाय? इसी तरह संत कहते हैं अगर पाप फल मिटना है, पाप कर्म मिटाना है, तो पहले पाप कर्म करना छोड़ दीजिए। जो कर्म आप कर रहे हैं पाप का, हिंसा का, व्यभिचार का, छल का, कपट का, झूठ का, निंदा का, शिकायत का, वो कर्म बंद कर दीजिए। अगर आपने बंद कर दिया तो अब आपके टंकी में जो बचा हुआ पाप है पोटली में, अब धीरे धीरे भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा वो खत्म होते जाएगा और एक दिन पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि आप भक्ति में लग गए और पाप कर्म नहीं छोड़े तो उधर से टंकी में पाप भी आता रहेगा, इधर से थोड़ा थोड़ा मिटता रहेगा, तो वो कभी मिटेगा नहीं, कभी भाग्य बदलेगा नहीं।
जो वीर पुरुष होते हैं वो अपने भाग्य को भी पुरुषार्थ से बदल देते हैं। ऐसा नहीं कि जो एक बार लिख गया, भाग्य में लिखता कौन है? कोई भगवान थोड़े लिखते हैं। लोगों को ये भी लगता है कि हम सबका भाग्य भगवान ने लिखा है। कोई भगवान ने आपका भाग्य नहीं लिखा है। अगर भगवान किसी का भाग्य लिखेंगे तो इतना घटिया लिख देंगे। क्या उनको लिखना नहीं आता है? कुछ भी लिख देंगे। सबके भाग्य में दुख लिख देंगे, दर्द लिख देंगे, पीड़ा लिख देंगे। अरे भगवान अगर किसी का भाग्य लिखेंगे वो तो बढ़िया लिखेंगे ना, वो तो दिव्य लिखेंगे। दरअसल हर आदमी अपना भाग्य खुद ही लिखता है। अब ये भी सवाल हो सकता है कि जब हम खुद ही लिखते हैं तो हम गलत क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम लिखते इतनी बेहोशी में हैं, हमें पता ही नहीं रहता कि हम लिख क्या रहे हैं। अब आप चोरी करने जाते हैं, कोई भी व्यक्ति, तो क्या होश में है? और जो आदमी चोरी कर रहा है वो क्या है? भाग्य ही तो लिख रहा है। भाग्य क्या है? आपका किया हुआ कर्म का परिणाम भाग्य बनता है। कोई आदमी शराब खाने पर जा रहा है, बेहोशी में ही तो जा रहा है, होश में थोड़े जा रहा है। कोई आदमी हिंसा करने जा रहा है, बेहोशी में ही तो जा रहा है। जो आदमी होश में रहेगा वो किसी जीव की हत्या कर पाएगा? बेहोशी में हिंसा हो रही है, बेहोशी में कोई नशा कर रहा है, बेहोशी में मांस खा रहा है, बेहोशी में माता पिता को गाली दे रहा है, बेहोशी में भाई से बंटवारा ले रहा है, बेहोशी में पड़ोसियों से झगड़ा कर रहा है, बेहोशी में ही छल कपट निंदा शिकायत कर रहा है। और ये जितना कर्म है वही सब भाग्य बनता है। अर्थात आपने अपना भाग्य खुद लिखा है और लिखा है बेहोशी में। अगर होश में लिखते तो कभी भी भाग्य इतना गलत नहीं होता। इसलिए ये मत सोचे कि किसी भगवान ने भाग्य लिखा, आपने खुद लिखा है। और आप चाहें तो अपने भाग्य को बदल सकते हैं, लेकिन उसका रास्ता यही है कि परम पुरुषार्थ करना होगा, निस्वार्थ भक्ति करनी होगी, मन निर्मल करना होगा। मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन वचन और हमारे कर्म पवित्र होंगे तो धीरे धीरे वो पाप कर्म भी कट जाएंगे, इसी जन्म में कट जाएंगे। जैसे हजारों साल से किसी गुफा में अंधेरा है, वहां किसी ने कभी दिया जलाया ही नहीं, हजारों लाखों साल से। और आप अगर चले जाएं और वहां एक दिया जला दें तो कितना देर लगेगा अंधेरा दूर होने में? 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। दिया जला, अंधेरा मिटा। अब अंधेरा तो लाखों साल से था, हजारों साल से था। उस अंधेरे को मिटाने में क्या लाखों साल लगेंगे? हजारों साल लगेंगे। दिया जला और हजारों साल का अंधेरा उसी समय मिट गया। ऐसे ही हमारे मन में, हमारे जीवन में हजारों बुराइयां हो, हजारों पाप कर्म हो, लेकिन भक्ति का दिया जला और वो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, वो सारी बुराइयां नष्ट हो जाएगी। लेकिन भक्ति का निश्चल हो दीप, छल नहीं हो, कपट नहीं हो, स्वार्थ नहीं। तो निस्वार्थ भक्ति जब होती है, निष्कपट भक्ति जब होती है, तो समझना जीवन में सारे पाप, सारे कष्ट मिट जाते हैं। इसलिए मैंने कहा भक्ति जिस दिन निस्वार्थ हो जाएगी, प्रेम जिस दिन निस्वार्थ हो जाएगा, हमारा सत्संग जिस दिन कामना रहित हो जाएगा, जिस दिन हमारी पूजा निश्चल हो जाएगी, कोई स्वार्थ नहीं, कोई कामना नहीं, उस दिन सारी अंधियारी मिटेगी, हृदय की सारी गंदगी मिटेगी। फिर हम पाप नहीं करेंगे, वरना पाप करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे, अर्थ कुछ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं। पूरा जीवन निकल जाएगा, कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए तो इतने लोग भक्ति कर रहे हैं, लाभ कहाँ मिलता है? बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं मैं तो 5 साल से सत्संग से जुड़ा हूं, लाभ नहीं मिला। एक ने कहा मैं तो 20 साल से भक्ति कर रहा हूं, कोई लाभ नहीं मिला। मैंने कहा भक्ति करने से अगर आप लाभ बोल रहे हैं कि नहीं मिला, तो हम ये जानना चाहेंगे कौन सा लाभ नहीं मिला। का अभी तक हमारा झोपड़ी है, महल नहीं बना, अभी तक हम साइकिल में चल रहे हैं, गाड़ी नहीं आई,
तो मैंने कहा भक्ति करके आप क्या चाहते हैं, स्कॉर्पियो खरीद लें? भक्ति करके क्या सोचते हैं आप, बढ़िया टाइल्स मार्बल वाला घर बना लें? अगर भक्ति करके ये सब मिलता तो माता शबरी की भक्ति तो बड़ी निश्चल थी, वो तो राजमहल बना लेती। भक्ति से आपको संसार का धन नहीं मिलेगा, भक्ति से आपको दुनियादारी का ऐश्वर्य नहीं मिलेगा। भक्ति शाश्वत है, अर्थात वो कभी मिटती नहीं है। फिर आप उससे क्या सोचते हैं, संसार का धन मिलेगा जो छूटने वाला है? संसार का धन तो आज है कल छूट जाएगा। तो भक्ति करके आप संसार का धन चाहते हैं? भक्ति करके आप वो घर चाहते हैं जो कभी भी धराशायी हो जाएगा? आप रहेंगे सदा उस घर में, आपने घर बनाया, आज आप हैं उस घर में, आप गारंटी देते हैं कि आप सदा उस घर में रहेंगे? मृत्यु जिस दिन आएगी आपको निकलना पड़ेगा और उस घर का फिर मालिक आपका बेटा बनेगा। लेकिन क्या वो बेटा रहेगा सदा? मृत्यु आएगी, उसको भी निकलना पड़ेगा, पोता मालिक बनेगा, लेकिन पोता भी सदा रहेगा क्या? मृत्यु आएगी, उसको निकलना पड़ेगा, उसका बेटा रहेगा, ये क्रम चलता रहेगा। तो जिस संसार में, जिस घर में, जिस परिवार में आप सोचते हैं कि हम सदा बने रहेंगे, बैठे रहेंगे, वो तो छूट रहा है, सरक रहा है, मिट रहा है। फिर भक्ति करके आप उसे क्यों पाना चाहते हैं? सदगुरु कहते हैं भक्ति अगर आप करते हैं तो संसार मत मांग लेना, ये कामना मत करना कि झोपड़ी महल बन जाए और साइकिल स्कॉर्पियो बन जाए। ये तो फिर भक्ति को न समझना हुआ। सच में भक्ति करते हैं तो गुरु से 4 व्हीलर मत मांगना। सच में भक्ति करते हैं तो इतना ही कहना कि हे सदगुरु ऐसी कृपा करना कि मन में शक्ति बनी रहे भक्ति करने का। हे सदगुरु इतनी कृपा करना कि मेरे मन में कभी पाप ना आए, इतनी कृपा करना कि मेरा मन, मेरा तन कभी दूषित ना हो। सदगुरु से कुछ मांगना है तो संसार मत मांग लेना, दुनियादारी बाहर का धन मत मांग लेना। सदगुरु से वो धन मांगना जो धन कोई छीन नहीं सकता है, जो कोई बांट नहीं सकता है। वो धन क्यों मांगना जो कोई भी छीन लेगा? इसलिए लोग जब कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं कोई लाभ नहीं मिला, सत्संग करते हैं लाभ नहीं मिला, इसका अर्थ इतना ही होता है कि उसकी भक्ति, उसका सत्संग आंतरिक लाभ के लिए नहीं है। वो सत्संग कर रहा है लेकिन उसमें स्वार्थ है, ध्यान कर रहा है लेकिन स्वार्थ है, कामना है। इसलिए मैंने कहा कि हमारी पूजा, हमारी प्रार्थना निस्वार्थ हो, हमारी भक्ति की यात्रा निष्कपट हो। जिस दिन हम निस्वार्थ भक्ति कर लिए, समझ लेना जीवन में आप विजयी हो गए। और उसी दिन पूजा सही हो गई। पूजा ऐसा नहीं है कि आप मंदिर गए और सच में आपने पूजा कर लिया। पूजा आपके मन की अवस्था है। आप घर में रहकर भी पूजा कर सकते हैं। अगर मन में प्रीत जग गई, मन में प्रेम का भाव है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, तो समझ जाना भक्ति जागृत हो गई, तो समझना कि पूजा हो गई। और यदि मन में स्वार्थ है, मन में कामना है, मन में छल है, मन में कपट है, और हम सोच रहे हैं कि हमें कृपा मिल जाए भगवान की, तो नहीं मिलेगी। दुख आया तो भगवान को याद कर लिया, कोई कष्ट आया तो मंदिर चले गए, तो वो फिर यात्रा भक्ति की यात्रा नहीं। तो मैंने कहा कि हमारी यात्रा ऐसी ही हो गई जैसे उस जहाज पर बैठे लोगों की थी। उसने भी जब देखा कि नाव डूबने वाली है, जहाज डूबने वाला है, तो भगवान को याद करने लगा। उसने देखा कि अब मेरी नैया डूबने वाली है, तो उसने प्रार्थना करने लगा, तो उसने लड्डू देने लगा कि भगवान कृपा करना, लड्डू देंगे जीवन बचा लो। भगवान कृपा करना, चांदी का मुकुट चढ़ा देंगे जीवन बचा लो। क्योंकि उस वक्त लगा
कि सब व्यर्थ है, अगर मर गए तो सब छूट जाएगा। अच्छा है कि आधा से ज्यादा भगवान को समर्पित कर देंगे, क्या दिक्कत है, जीवन तो बच जाएगा। लेकिन जब बच जाता है तब सोचता है भगवान को धन का क्या काम, क्या देना भगवान को, क्या जरूरत है भगवान को। ठीक है, गच्छ लिया, स्वीकार कर लिया, आ करके कल एक आध लड्डू चढ़ा देंगे। ये हमारी भक्ति है, भगवान के लिए थोड़े है, अपने प्राण को बचाने के लिए है, अपने स्वार्थ के लिए है। और ये भक्ति नहीं है, ये लालच है। तो कभी भी धर्म का आधार अगर भय है, लालच है, तो आप सफल नहीं हो सकते। धर्म करिए, लेकिन वो धर्म निस्वार्थ हो, सत्संग करिए निस्वार्थ हो, निर्भयता से करिए। ये डर से मत करिए कि भगवान को हम प्रणाम नहीं करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। इसलिए करिए कि सच में आप राम से प्रेम करते हैं, इसलिए करिए कि सच में आपको कृष्ण से प्रेम है, सच में हनुमान जी से प्रेम है, सच में बुद्ध महावीर सदगुरु कबीर से प्रेम है। इसलिए करिए, इसलिए मत करिए कि नहीं करेंगे तो वे नाराज हो जाएंगे। और यही हो रहा है। हम माता रानी हो चाहे कोई भगवान हो, हम पूजा करते ही इसलिए हैं कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। और दूसरी बात इसलिए करते हैं कि करने से मुझे स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन स्वार्थ में की गई पूजा कभी भी स्वर्ग का कारण नहीं बनता, वो भयंकर नरक का कारण बनता है। आपके जीवन में सदा स्वर्ग जैसा वातावरण हो, आपकी भक्ति निश्चल हो, आप निष्कपट भक्ति कर सकें और निश्चल भाव से सभी जीवों में ही परमात्मा का दर्शन कर सकें, माता पिता में ही जगत जननी और जगत पिता का दर्शन कर सकें और गुरु में ही भगवान का दर्शन कर सकें। ऐसी दृष्टि आपकी हो, यही मंगल कामना करते वाणी को विराम देता हूं।